नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना के घटते केस के बीच एक बहुत अच्छी खबर भारत के लिए है कि भारत ने जो स्वदेशी टीका कोवैक्सीन तैयार किया था उसका अब दुनिया लोहा मान रही है। दुनिया की जानी मानी मशहूर जो है मेडिकल जर्नल है लांसेट, उसने ये स्वीकार किया है कि तीसरे चरण का जो ट्रायल हुआ है उसमें कोवैक्सीन की जो एफिकेसी है वो 77.8 पाई गई है। पीयर रिव्यू उसने छापा है। और यही नहीं, जो डेल्टा वेरिएंट सबसे खतरनाक माना जा रहा है पूरी दुनिया के लिए, उसमें भी 65% से ज़्यादा ये कारगर साबित हो रहा है। आपको बता दें कि ये वही कोवैक्सीन है जिसे भारत बायोटेक ने तैयार किया है और इसको लेकर के शुरू में बहुत सवाल उठे थे कि सरकार ने जल्दीबाजी में इसकी अनुमति दे दी है और अब उसी कोवैक्सीन का दुनिया लोहा मान रही है। अभी हाल ही में WHO ने इसको मान्यता दी है और WHO के मान्यता देने के साथ ही तमाम सारे देश मान्यता देने लगे और अभी तक 96 देश इसको रिकॉग्नाइज करने लगे हैं। तो ये भारत के लिए अच्छी बात है। अब कितना इसकी एफिकेसी है, किस किस ट्रायल में क्या मिला है, ज़रा सुनिए इस पर एक रिपोर्ट। कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल के लांसेट में छपे पीयर रिव्यू डेटा के मुताबिक यह स्वदेशी वैक्सीन कोरोना के खिलाफ 77.8% प्रभावी है। वहीं यह वैक्सीन कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 65.2% प्रभावी है। इसके अलावा कोरोना के गंभीर संक्रमण पे कोवैक्सीन 93.4% प्रभावी पाई गई है। लांसेट में छपे कोवैक्सीन के पीयर रिव्यू डेटा के मुताबिक 18 से 59 साल के लोगों पर वैक्सीन 79.4% प्रभावी है, जबकि 60 साल के ऊपर के लोगों पर कोवैक्सीन 67.8% प्रभावी है। लांसेट ने अपने एक बयान में कहा है कि कोवैक्सीन की दोनों खुराक दिए जाने के 2 सप्ताह बाद यह टीका एक मजबूत एंटीबॉडी रिस्पांस करने में सफल रहा। मेडिकल जर्नल ने कहा कि भारत में नवंबर 2020 और मई 2021 के बीच 18 से 97 वर्ष की आयु के 24,419 वॉलंटियर्स को शामिल करने वाले कोवैक्सीन के ट्रायल के दौरान वैक्सीन से संबंधित मौत या कोई गंभीर प्रतिकूल घटना नहीं हुई। वैक्सीन को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से विकसित किया गया है, जिसे हैदराबाद स्थित फार्मास्यूटिकल फर्म भारत बायोटेक ने तैयार किया है। इस महीने के शुरू में WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारतीय वैक्सीन कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी थी। WHO से स्वीकृति मिलने के बाद कोवैक्सीन की खुराक ले चुके भारतीयों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा आसान हो गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची के मुताबिक 96 देशों ने WHO द्वारा स्वीकृत टीकों को या तो मंजूर कर लिया है या कुछ देशों ने केवल कोविशील्ड या कोवैक्सीन को मंजूरी दी है। WHO ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों टीकों को मान्यता दे रखी है। तो जैसा कि आपने सुना, आपको बता दें कि भारत में जो शुरू में जो 16 जनवरी से ये अभियान शुरू किया गया था टीकाकरण का, तो 2 वैक्सीन थी। एक थी कोवैक्सीन और दूसरी SII सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो तैयार किया था वो वैक्सीन थी। बाद के दिनों में स्पुतनिक और सारी वैक्सीनें जुड़ती चली गई, लेकिन शुरुआती यही दोनों वैक्सीन है और उसको जो है अब मान्यता दे रही है दुनिया। SII की कोविशील्ड यहाँ पे बन रही थी, लेकिन वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने तैयार किया था, तो उसको भी लेकर के भारत को संघर्ष करना पड़ा। लेकिन ये भारत बायोटेक ने जो तैयार किया कोवैक्सीन पूर्ण रूप से स्वदेशी है। तो किसी भी भारतीय के लिए ये अच्छी खबर है। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।